भारत 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा। 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। 80,000 करोड़ की दोनों डील को कैबिनेट की मंजूरी। और इस खबर को अखबारों में जगह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने यूएस से 31 MQ-9B ड्रोन लेने और भारत में ही 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की मंजूरी दे दी। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं। 22 से लेकर 28 किलोमीटर प्रति घंटे ये पानी के ऊपर चलती है, लेकिन ये असली स्पीड पकड़ती है पानी के नीचे, क्योंकि ये बनी ही है पानी के नीचे के लिए, यानी कि अंडर वाटर सबमरीन है ये। अंडर वाटर स्पीड है इसकी 24 नॉट, यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, विच इज प्रीटी फास्ट। सबमरीन को कहा जाता है कि ये अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, क्योंकि सबमरीन समंदर में छुपी होती है, तो सबमरीन को डिटेक्ट करना इतना मुश्किल है कि दूसरे लोग उसका कुछ सोच भी नहीं सकते कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, कि वरना फिर उनकी सबमरीन ये अटैक कर देगी। तो भारतीय नौसेना की ताकत में असाधारण बढ़ोतरी करेगा। इस सबमरीन के निर्माण से भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र और साउथ चाइना सी में अपनी ताकत को और मजबूत कर पाएगा। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। इससे 40,000 फुट पे ये उड़ सकता है, 40,000 फीट, यानी कि आप आंख से तो उसको देख नहीं सकते, ये गया ऊपर 40,000 फुट। ठीक है, दूसरी चीज है एंड्योरेंस, यानी कि 30 घंटे तक ये लगातार उड़ सकता है, 30 आवर्स। 30 घंटे के बाद ही नीचे उतरेगा, 30 घंटे से पहले उतर, एक बार आपने इसमें फ्यूल डाल दिया, ये 30 घंटे तक लगातार घूम। भारत जो है वो दिफा पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और खिते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं। और ये अभी कल या आज मेरे कल शायद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएं नेवल कैपेबिलिटीज के लिए, फॉर दी नेवल कैपेबिलिटीज। अब एक इंडिया की है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत की है। उस ये लार्जली प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भारत के करते हैं। उन्होंने कहा है जी कि 2 मेजर डील्स हम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए, फॉर द कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको कहा, सबमरीन कहा जाता है। और अब क्वेश्चन ये है कि सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है, तो 80,000 करोड़ और 125 करोड़ पाकिस्तान का। ये कितने डॉलर बनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि अगर इंडिया का 40,000 करोड़ कह रहे हैं और कई दफ़ा चीज़ें प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है तो महंगा भी हो जाता है। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि यूएस जो है वो इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, इसीलिए इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसने भी बढ़ा दी है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सेंटर बनाएंगे फॉर रीसप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेवल वेसल्स। ठीक है जी। अब अगर ये इंडिया, एक तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मुझे याद है वंस आई स्पोक टू समवन हु वाज रिलेटेड टू द नेवी, उन्होंने कहा जी कि हाँ, पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान जब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है या इस तरह की बनाता है तो हमें डोमेस्टिकली महंगी पड़ती हैं, और वो महंगी इसलिए पड़ती हैं कि हमारी जो शिप बिल्डिंग है वो जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स की, क्यों भाई? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? न्यूक्लियर सबमरीन का मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। एक तो न्यूक्लियर में ये एडवांटेज रहता है कि आपको वो कहेंगे जी आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा जी क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और हम जो है बार बार आपको डीजल नहीं भरवाने पड़ेंगे, पेट्रोल नहीं डलवाने पड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं करानी पड़ेंगी, और
और मुकाबला किसका करना है, आपने तासुर देना है उसका आत्मनिर्भर भारत का। इंडिया का दिल ये है कि अगर 10-15 साल 20 सालों में अगर हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इंडिया ने जो ड्रोन्स की मैं आपको बात बता रहा था, ये जो ड्रोन्स हैं इंडियन नेवी को 15 मिलेंगे, एयरफोर्स को भी मिलेंगे, और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स जो है ये जॉइंटली डिप्लॉय करेगी यूपी के अंदर इन ड्रोन्स को। इट मीन्स कि ये बॉर्डर देखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और चाइना का। सो ये मुझे, जब मैं इसको इंडिया के इस डिज़ाइन को समझने की कोशिश करता हूँ, लार्जली इंडिया जो है मजीद न्यूक्लियर सबमरीन्स को इन्वॉल्व करेगा। इनके हथियार कौन से हैं और कौन से हथियार की मारक क्षमता कितनी है, कितने डिस्टेंस पे हथियार मार सकता है, कौन से दुश्मन को हम बर्बाद कर सकते हैं इन हथियारों के इस्तेमाल से, आइए आगे मैं आपको ये बताता हूं। दोस्तों, ये है अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन। अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं, INS अरिहंत और INS अरिघात। अच्छा, ये अलग से एक प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन का, वो अलग से प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें कह रहे हैं कि साहब हम और न्यूक्लियर सबमरीन्स लाएंगे, लेकिन इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दीज 2 और एडिशनल इन लोगों ने ओके कर दिए। उसका बजट तो ऑलरेडी इन प्लेस था, 2 और उसके ऊपर कर दिए, और ये भी अरिहंत क्लास की होंगी। इनका मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं इनके डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि ज्यादा हम टेक्निकल घुस जाएंगे इसमें, फिर आपको लगेगा कि पता नहीं मेजर साहब आप तो कहीं और ही इस नाव को ले गए चप्पू चला के। देखिए 110 मीटर्स लंबी, 110 मीटर लंबी ये सबमरीन होती है, 110 मीटर लंबी ब्रॉडली स्पीकिंग। हो सकता है कलम बड़ी बना लें, 120, 125, 130 मीटर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है उससे, लेकिन ये है तकरीबन 110 मीटर सबमरीन। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब अरिहंत की बात आती है ना दोस्तों, इसमें से 90% चीजें सीक्रेट हैं, मुझे नहीं पता। दोस्तों, जहां तक अरिहंत की बात है, अरिहंत के मामले में जो भी चीज है न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में, इट्स वेरी वेरी सीक्रेट। तो जो कुछ हमें पता है, वेरियस सोर्सेज से हमने नॉलेज ली है, तब जाके आपके लिए इकट्ठा करिए, रिसर्च करिए काफी। लेकिन अगर कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि वो आपको ऐसी बात बताएगा अरिहंत के बारे में जो किसी को नहीं पता, वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो बंदा झूठ बोल रहा है। और ऐसे कई सारे मैंने वीडियोस देखे जो पूरा अंदर की बात बताएंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन किसी को नहीं पता, जो चला रहे हैं उनको पता है, जिसने बनाया उसको पता है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इंडियन नेवी के ऐसे ऑफिसर्स हैं, इंडियन नेवी में आज की तारीख में कार्यरत हैं, सर्विंग इन इंडियन नेवी, हु विदाउट परमिशन कैन नॉट गो ऑन अरिहंत। सीनियर ऑफिसर्स हैं, विदाउट परमिशन दे कैन नॉट गो। बड़ा सीक्रेट मामला है ये, नेवल चीफ के लेवल का मामला है ये, डिफेंस मिनिस्ट्री के NSA दैट लेवल, यू नो, कि कोई भी बोले कि जी मैं नेवी में हूं, मुझे अरिहंत देख, नहीं। तो जो भी आपको यूट्यूब वीडियोस में ये चूरन खिला रहा है कि साहब ऐसा है वैसा है, इट इज 99% फ्रॉड। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये इसके स्पेसिफिकेशन जो हैं, ये स्पेसिफिकेशन भी हमने जो रिसर्च करके, जो अवेलेबल रिसर्च है उससे हम लेकर आए हैं। ठीक है, ये अरिहंत क्लास की एक सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिघात। ये स्पेसिफिकेशन INS अरिघात। दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इंडिया ने जो है वो ड्रोन के साथ साथ में 2 और न्यूक्लियर पावर सबमरीन का जो अप्रूवल है वो दे दिया है। और जैसे ही ये 2 सबमरीन और इंडियन खेमे में शामिल होती हैं, इंडिया की जो नेवी की शक्ति है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और ये ऐसी सबमरीन्स होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं और इनको ईंधन की भी ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप जो है वो अंदर ईंधन का भी निर्माण कर लेती हैं। और जब तक खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत ना हो तब तक ये बाहर नहीं निकलती, पानी के अंदर ही घूमती रहती हैं। और जब अटैक करना होता है सिर्फ तभी ये पानी के बाहर निकलती हैं। तो ये देख करके पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ है, क्योंकि इनके पास इसकी टेक्नोलॉजी तो है नहीं, लेकिन भारत के पास इसकी टेक्नोलॉजी है। और ज़्यादातर इसकी टेक्नोलॉजी भारत में की ही यूज हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से ली गई हैं, बाकी सारा का सारा जो काम है इसमें वो भारत में ही हो रहा है।